दोस्तों अभी हमने जाना कि ईपीएस क्या होता है, तो अभी ईपीएस के जो दूसरे नाम वाले लोग घूम रहे हैं वो भी तो देखने पड़ेंगे, ये सब कौन है। तो ईपीएस के साथ और एक टर्म फेमस रहता है और वो होता है दोस्तों कैश ईपीएस। क्या ये है ईपीएस। अब हम बात करेंगे कैश ईपीएस की। दोस्तों कैश ईपीएस यानी क्या। कई बार ये माना जाता है कि ईपीएस से ज्यादा कैश ईपीएस काम लगता है। दोस्तों ये कब लगता है, जब आपको रियल अर्निंग जाननी हो। कौन सी? बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। आपको ऑपरेशनल प्रॉफिट जानना है अपने हिस्से के शेयर का, तो आपको क्या काम लगता है? कैश ईपीएस। अब मैं आपको उदाहरण देता हूं। फर्ज कीजिए ऐसी कोई कंपनी है जिसका कैपेक्स बहुत रहता है, जैसे भारती एयरटेल, वोडाफोन। जिन लोगों को कैपेक्स में बहुत निवेश करना पड़ता है, राइट। तो हम जब भारती का ईपीएस देखेंगे तो भारती का ईपीएस जो बताएगा, ईपीएस ये बताएगा भारती का नेट प्रॉफिट या लॉस जो किया है डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर। ये आपको प्रॉपर ईपीएस बताएगा कि रियल मेरी जेब में कितना आने वाला है। पर मेरे को जानना है, मेरे को कैश ईपीएस यानी ऑपरेशनल ईपीएस, डेप्रिसिएशन को निकालने से पहले का ईपीएस कितना है, राइट। तो आप अगर ऑपरेशनल प्रॉफिट लोगे और उसको शेयर से डिवाइड करोगे तो आएगा कैश ईपीएस। तो अभी आप क्या करो, पहली चीज अलग अलग कंपनी का देखो। बेसिक ईपीएस और कैश ईपीएस में कि बहुत बड़ा डिफरेंस है। आपको कई कंपनी में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा। जिनका ऑपरेशनल प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट में ज्यादा डिफरेंस नहीं रहता है, पर ऐसी कई कंपनियां होगी, जैसा मैंने एक बताया भारती। देखो लास्ट ईयर का उनका बेसिक ईपीएस कितना है, उसके साथ आप देखो कैश ईपीएस कितना है। ह्यूज डिफरेंस होगा, कैश ईपीएस ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि ऐसी कंपनियों के डेप्रिसिएशन में भी काफी प्रॉफिट निकल जाता है, राइट। दूसरा आप रियल एस्टेट की कंपनी ले लो, वहां पे भी यही चीज होगी, राइट। तो वहां पे भी आपको ईपीएस और कैश ईपीएस में डिफरेंस मिलेंगे। तो ऐसा कई सेक्टर में देखा जाता है, जहां पे कैपेक्स ज्यादा होती है आपको कैश ईपीएस की फिगर बड़ी दिखाई देगी। तो रिसर्च में काम लग सकता है, लेकिन देखो आखिर में मैं तो कौन हूं? मैं तो एक निवेशक हूं। मुझे मतलब कैश ईपीएस से नहीं है। पिछले साल मेरी कंपनी ने अगर लॉस किया, मुझे डिविडेंड मिलने के चांसेस कम है। अगर मेरी कंपनी ने लॉस किया है तो वो किया है, राइट। अब कैश ईपीएस हो सकता है पॉजिटिव हो, कंपनी का रियल ईपीएस नेगेटिव हो, पर मुझे इफेक्ट क्या आने वाली है? मुझे तो रियल ईपीएस से इफेक्ट आएगी ना। तो जनरली रिसर्च में हम लोग आपको ईपीएस काउंट करने का बताते हैं, बट व्हेन कंपनी इज मेकिंग लॉसेस, जब कंपनियां लॉस करती है तब कैश ईपीएस भी देखना चाहिए। कभी कभी ये भी होता है, कुछ कंपनियां जैसे जोमाटो है, जोमाटो का भी ऑपरेशनल प्रॉफिट हो सकता है थोड़ा हो, राइट, हो सकता है। ऑपरेशनल प्रॉफिट में एक्सेप्शनल आइटम भी तो आ जाती है, राइट। कंपनी का कैश फ्लो, रियल कैश फ्लो नहीं जो ऑपरेशन से आया है, इन्वेस्टमेंट का भी कैश फ्लो हो सकता है। तो इन सारी चीजों की वजह से ईपीएस और कैश ईपीएस में डिफरेंस हो जाता है। तो मैं चाहूंगा आप कोई भी 10 कंपनियां लो लाइन टू लाइन और 10 कंपनी में देखो मेरी कंपनी का ईपीएस कितना है, मेरी कंपनी का कैश ईपीएस कितना है। अगर आपकी कंपनियां लॉस कर रही है तो आप कैश ईपीएस ट्रैक कर सकते हो। पहले क्या प्रॉफिट में आएगा? पहले कैश ईपीएस पॉजिटिव होगा, फिर आपका रियल ईपीएस पॉजिटिव होगा, राइट फ्रेंड्स। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल ईपीएस एंड कैश ईपीएस। अब मैं दोस्तों आगे चलता हूं और एक लाइन पे डाइल्यूटेड ईपीएस और ये जो आपका ईपीएस है उसमें क्या डिफरेंस है। दोस्तों ये जो आपने ईपीएस निकाला दैट इज योर नॉर्मल रियल ईपीएस, जिस पे आपको डिविडेंड मिलेगा और जिसकी इफेक्ट बुक वैल्यू पे भी आएगी, राइट। सो ईपीएस इज हाईली इंपॉर्टेंट। पर डाइल्यूटेड ईपीएस आपको क्या बताता है? दोस्तों डाइल्यूटेड शेयर आपको क्या बताता है? अगर ईपीएस ये बताता है कि टोटल आउटस्टैंडिंग
शेयर्स जो हमने इशू किए हुए हैं उसके मुकाबले प्रॉफिट कितना है, तो आपको प्रॉपर ईपीएस आया। डाइल्यूटेड ईपीएस में टोटल इशूड शेयर के साथ प्रेफरेंस वाले स्टॉक, स्टॉक ऑप्शंस आपके, उसके अलावा डिबेंचर के अगर स्टॉक दिए हुए, ये सारी चीज को मिलाएंगे तो आपके नंबर ऑफ शेयर बढ़ जाएंगे। तो जब नंबर ऑफ शेयर बढ़ेंगे प्रेफरेंस और दूसरे शेयर से, फिर जो आंसर आएगा वो होगा आपका डाइल्यूटेड ईपीएस। तो डाइल्यूटेड ईपीएस दोस्तों कैसे बना? डाइल्यूटेड ईपीएस में दूसरे जो शेयर इशू किए गए हैं उनको भी जब मिलाया तब आपका डाइल्यूटेड ईपीएस आया। हो सकता है कुछ डिबेंचर जो आज रियल शेयर नहीं है जिसपे इंटरेस्ट दे रही है कंपनी, हो सकता है कुछ डिबेंचर कन्वर्ट कल हो जाए इक्विटी में, तो क्या होगा, ये एक रिस्क रहता है आपके शेयर का डाइल्यूट होने का, इसीलिए इसे डाइल्यूटेड ईपीएस कहते हैं। पोटेंशियल रिस्क बता सकता है आपको डाइल्यूटेड ईपीएस। लेकिन दोस्तों अगेन दैट्स नॉट अ रियल ईपीएस। जब आप आज का रिसर्च कर रहे हो कंपनी का, तब हमें रियल में क्या लेना चाहिए, प्रॉपर अर्निंग पर शेयर। पर डाइल्यूटेड ईपीएस से आपको ध्यान रहता है कि दूसरे कितने शेयर इशू किए हुए है कंपनी ने। तो अब दोस्तों डाइल्यूटेड ईपीएस जानने के बाद मैं चाहूंगा आप लोग 10 अलग अलग कंपनी के डेटा चेक करें, कौन सी कंपनी में ईपीएस कितना है और डाइल्यूटेड ईपीएस कितना है, मुझे दोस्तों बताइएगा। ऐसी कंपनी के डेटा नीचे कमेंट बॉक्स में, कौन सी कंपनी के बेसिक ईपीएस और डाइल्यूटेड ईपीएस में हाई डिफरेंस है, राइट। हमने अभी आपको कैश ईपीएस बताया था लास्ट वीडियो में, आपको कई कंपनियां मिलेगी जहां पे ह्यूज डिफरेंस होगा, वैसे ही कुछ डिफरेंस आपको डाइल्यूटेड ईपीएस में भी मिलेगा। गॉट इट फ्रेंड्स? अब बेसिक ईपीएस क्लियर, डाइल्यूटेड ईपीएस क्लियर। अब हम देखते हैं और एक इंपॉर्टेंट चीज जो यहां लिखी हुई है, कंटिन्यूड ऑपरेशन से कितना ईपीएस आ रहा है। कंटिन्यूड ऑपरेशन यानी जो मेरा धंधा है, जो मेरा बिजनेस ऑपरेशनल मोड पे है, तो ये ऑपरेशन से मुझे कितना ईपीएस आ रहा है। इसके साथ दूसरी एक चीज लिखी होती है, ईपीएस फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। मेरे 10 धंधे थे, मैंने एक धंधा बंद कर दिया, वो जो धंधा था वो मुझे कितना ईपीएस देता था, ये भी दोस्तों आपको काम लग सकता है। एल&टी ने एक बिजनेस क्लोज किया, तो जो बिजनेस अपना क्लोज किया वो कितना ईपीएस देता था, ये जानने के लिए हम क्या देखेंगे, डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन का ईपीएस, राइट। तो डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन ईपीएस हमें क्या बताता है, जो ऑपरेशन आपने इस साल डिसकंटिन्यू कर दिए है उसमें से कितना ईपीएस आ रहा है। इसके अलावा दोनों का टोटल होके कहते हैं कंटिन्यूड एंड डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन, क्योंकि कल मुझे क्या इफेक्ट आएगी, दोनों की इफेक्ट आएगी। आपको खाली ये जानना था, ये तो अगले साल से आने वाला नहीं है डिसकंटिन्यू ऑपरेशन, तो ऑपरेशन से कितना आ रहा है। आपको ये जानना था जो बंद कर दिया वहां से कितना आ रहा है इस साल। आपको ये जानना है दोनों का टोटल मिलके कितना आता है फ्रॉम कंटिन्यूड एंड डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन दिस ईयर, तो आपको ये डेटा भी मिलेगा, ईपीएस फ्रॉम कंटिन्यू एंड डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन, राइट फ्रेंड्स। आप रिसर्च में ये ईपीएस ले सकते हो, दोनों का मिला के कितना होता है, राइट। सो ये था अलग अलग प्रकार के ईपीएस का विश्लेषण। अब ये तो एक प्रकार के ईपीएस हो गए, अब बाकी है ट्रेल ईपीएस और उसके साथ फॉरवर्ड ईपीएस। ये हम नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों देखेंगे, व्हाट इज ट्रेल एंड फॉरवर्ड ईपीएस।